नमस्कार दोस्तों, सिख रेजिमेंट के इतिहास को आज हर कोई जानता है। जो बोले सोनेहाल, सत श्री अकाल। यह युद्ध घोषणा भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट का है। इस युद्ध घोषणा के साथ इंडियन आर्मी के यह सिपाही किसी भी दुश्मन से भिड़ जाते हैं। इस इंडियन आर्मी को सिख रेजिमेंट का नाम दिया गया है और इस आर्मी को ब्रेविएस्ट ऑफ द ब्रेव कहा जाता है। हाल ही में 14 जुलाई को पीएम मोदी फ्रांस में हुए बेस्टल परेड में स्पेशल गेस्ट के रूप में शामिल हुए हैं। यह दिन फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है। जैसे हमारे रिपब्लिक डे परेड होती है और वैसे ही बेस्टल डे के दिन फ्रांस में भी परेड की जाती है। वैसे ही फ्रांस में बेस्टल डे मनाया जाता है। ये हर साल 14 जुलाई को मनाया जाता है। फ्रांस का यह राष्ट्रीय दिवस भारत के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इस परेड में भारतीय सेना के जवान अपना जौहर दिखाएंगे। इस दौरान वायु सेना की एक महिला हेलीकॉप्टर पायलट इस टुकड़ी को सपोर्ट करेगी। पर यह परेड इसीलिए अहम है क्योंकि 107 साल बाद इतिहास अपने आप को फिर दोहरा रहा है। क्योंकि इस परेड में पंजाब सिख रेजिमेंट ने इतने सालों बाद फिर से फ्रांस की धरती पर परेड की है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे जवानों के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। पंजाब सिख रेजिमेंट के युद्धों में जौहर की गाथा से हर कोई परिचित है। भारतीय सिख रेजिमेंट एक पैदल सेना रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट का संगठन 1 अगस्त 1846 में हुआ था, लेकिन यह रेजिमेंट 12 सितंबर 1897 को अपना रेजिमेंट के रूप में मानती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस दिन सारागढ़ी की लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई को 21 सिखों ने अपने दम पर लड़ा था और इसमें सभी सैनिक शहीद हो गए थे। सिख रेजिमेंट की दहाड़ से ही दुश्मनों के पैरों तले से जमीन खिसक जाती थी, चाहे वो विश्व युद्ध रहा हो या पाकिस्तान की लड़ाई या भारत चीन का बॉर्डर हो। इन सभी युद्धों में पंजाब सिख रेजिमेंट ने अपना लोहा मनवाया है। पर फ्रांस की आजादी में भी सिख रेजिमेंट ने अपना जौहर दिखाया था, जिसकी वजह से आज तक फ्रांस सिख रेजिमेंट को अपनी फौज का हिस्सा मानती है। बेस्टर दरअसल एक किला था और यह जेल भी थी। यहाँ राजे के आदेश से कैदियों को सजा दी जाती थी। 17वीं शताब्दी में बेस्टल का खौफ था, लेकिन 14 जुलाई 1790 को शाही विद्रोही क्रांतिकारियों ने उस पर धावा बोल दिया और बेस्टल के किले को तहस नहस कर दिया। इसी दिन से ही फ्रांस इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाता है। भारतीय सिख रेजिमेंट और फ्रांसीसी सेनाओं का जुड़ाव प्रथम विश्व युद्ध से है। 1.3 मिलियन से अधिक भारतीय सेना ने युद्ध में भाग लिया था और उनमें से लगभग 74,000 कीचड़ भरी खाइयों में लड़े और फिर कभी वापस न लौटे, जबकि अन्य 67,000 घायल हो गए। सिख रेजिमेंट ने फ्रांस की धरती पर बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी। अब जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये प्रथम विश्व युद्ध की है, जब सिख सेनाओं ने संबोधित ब्रिटिश भारतीय सेना को हिस्से के रूप में फ्रांस को जर्मन के हाथों में जाने से बचाया था। विश्व युद्ध जीतने के बाद भारतीय सेना विजय के प्रतीक के रूप में फ्रांस की परेड का हिस्सा बने थे और इसी दौरान फ्रांसीसी महिला ने उत्साह से बाहर आकर मध्यम आयु वर्ग के सैनिकों में से एक की छाती पर फूल रख दिया। इतिहास के पहले 100 साल से भी अधिक समय बाद फिर से ये समा लौटा है कि सिख रेजिमेंट फ्रांस की सड़कों पर दोबारा परेड कर रही है। सिख रेजिमेंट की बहादुरी के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया है, जैसे 14 विक्टोरिया पुरस्कार, 2 अशोक चक्र, 14 महावीर चक्र, 2 परमवीर चक्र, 14 कीर्ति चक्र, 35 सेना मेडल, 64 वीर चक्र, 35 विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा जा चुका है। इसके साथ यह साल की परेड इसीलिए भी अहम है क्योंकि भारत और फ्रांस के बीच रणनीति साझेदारी की 25वीं सालगिरह है, जिसकी वजह से परेड में भारतीय सेना और राफेल को भी देखा गया। भारत और फ्रांस सामान्य मूल को साझा करते हैं और दोनों देश बड़े लोकतंत्र हैं और ये दोनों ही स्वतंत्र देश हैं। इन सब में पीएम मोदी का फ्रांस की परेड में अतिथि बनकर जाना और जहां कुछ देश और अन्य शहर सप्ताह भर से दंगों और आग में झुलस रहे हैं, इन सब में ये हमारे लिए बहुत बड़ी और सौभाग्य की बात है कि इतने पुराने इतिहास को आज फिर से दोबारा दोहराया गया। ऐसी और जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।